दोस्तों आज का जो क्वेश्चन मैं लूँगा वो भी लव मैरिज के ऊपर ही है। दो लोग कुछ सालों से रिलेशनशिप में थे। अब जाके जब माँ बाप को बताया गया शादी के लिए, माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं करा रिलेशनशिप को। ज़्यादातर मैरिजेस में यही होता है। अब क्या हुआ कि जो लड़की थी वो तो शादी करने को तैयार है माँ बाप के खिलाफ जाके, लड़का तैयार नहीं है। लड़का ये कह रहा है कि हम अपने माँ बाप को नाखुश करके शादी नहीं कर सकते, अगर मेरे माँ बाप नहीं मानते तो हमें रिलेशनशिप छोड़ना पड़ेगा, अगर वो मान जाते हैं तो मैं शादी कर लूँगा। लड़की बहुत परेशान है, वो बहुत ज़्यादा उस इंसान से प्यार करती है, उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन लड़के ने तो एक अल्टीमेटम दे दिया। तो अब लड़की मुझसे ये पूछ रही है कि मैं क्या करूँ भैया। दोस्त मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि लव मैरिज का सबसे बड़ा और सबसे पहला लिटमस टेस्ट ही यही है, माँ बाप को मनाना, माँ बाप या सोसाइटी की प्रॉब्लम जो आती है उसको पार करके शादी करना। वरना रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है। कोई भी इंसान किसी से प्यार कर ले, बात खत्म, बाद में छोड़ दो मुसीबत आते ही। इतने सालों का रिलेशनशिप है, उसका टेस्ट तो होगा ही ना, कभी तो अग्नि परीक्षा होगी ही ना, उसको पास तो करना ही पड़ेगा ना, वरना क्या मतलब है ऐसे प्यार का, वो प्यार ही नहीं है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आज माँ बाप के प्रेशर के चलते मना कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, तो भैया प्यार तो तू उनसे तब भी करता था जब तूने उससे लव किया था, जब तूने कमिटमेंट किया था तब प्यार नहीं करता था अपने माँ बाप से, या अचानक से प्यार करने लगा, या तब सोचा नहीं उनके बारे में, या तब मजे लेने थे। आज अगर वो ये बहाना मार रहा है, बहाना नहीं मार रहा लेकिन जेन्युइन रीजन भी नहीं है। सच्चे प्यार के लिए कोई जेन्युइन रीजन नहीं होता। पहली बात तो आप ये समझ लेना कि वो इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार 100 मुश्किलों को पार करके भी एक दूसरे को पाता है। सच्चे प्यार में ना की छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। वो इंसान आपको सच्चा प्यार नहीं करता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। इन्फैचुएशन हो सकता है, लस्ट हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, प्यार नहीं है। प्यार में कोई अल्टीमेटम, कोई कंडीशन नहीं होती। उसको माँ बाप से भी लड़ना पड़ेगा, सोसाइटी से भी लड़ना पड़ेगा, हर वो परेशानी झेलनी पड़ेगी जो आती है, और वो नहीं झेल पा रहा है तो वो इंसान कमजोर है, वो आपसे प्यार नहीं करता। अगर उसने ये अल्टीमेटम आपको दिया है तो मैं नहीं समझता कि वो इंसान आपसे शादी करने के लायक है। आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप अपनी जगह सही हो, आपने डिसीजन ले लिया कि मैं तो उसी से शादी करूंगी, तो आपने ये बात साबित कर दी कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। उनको भी तो टेस्ट देने दो ना। अब वो टेस्ट में फेल ही हो गए हैं तो फिर क्या फायदा उस चीज का, क्या फायदा उनके साथ जुड़े रहने का, क्या फायदा उनके लिए रोने का। वो तो फेल हो गए, वो आपको प्यार ही नहीं करते, एक तरफा प्यार है आपका, बस वहां से तो खाली अट्रैक्शन थी। ऐसे इंसान के पीछे रोने का क्या फायदा। रोगे तो आप हो ही, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, तो रो, पछताओ, लेकिन रिग्रेट मत करो, क्योंकि वो इंसान पहले ही टेस्ट में फेल हो गया। पूरी जिंदगी टेस्ट आते हैं, शादी के बाद भी हर मोड़ पे टेस्ट आते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं। दोस्तों पहले ही स्टेप पे वो इंसान डर गया, आगे क्या साथ निभाएगा। कल को शादी के बाद हो सकता है आपको किसी और के लिए भी छोड़ दे ऐसा इंसान, अगर शादी हो भी गई तो सीधे सीधे शब्दों में मैं एक बात कह रहा हूं कि वो इंसान अगर अपने माँ बाप के प्रेशर को, सोसाइटी के प्रेशर को नहीं झेल पा रहा, लड़ाई नहीं कर पा रहा, तो वो इंसान फेल हो गया है। उससे जुड़े रहने का, उसके लिए रोने का कोई फायदा नहीं। आप रोगे ठीक है, अपने अंदर की भड़ास निकालो, कुछ महीने साल परेशान भी रहोगे, रहो ठीक है, लेकिन अच्छा वो इंसान चला गया। वो इतना मजबूत ही नहीं था कि आपके लिए लड़ सके, उसके लिए आपकी इतनी वैल्यू नहीं थी। आप तो उसको सोचने का छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसने यूं छोड़ दिया। माँ बाप का प्रेशर है, इतना आसान नहीं होता सच्चे प्यार को छोड़ना। छोड़ दिया है तो जाने दो, उसको निकालो, ऐसे इंसान को निकलने दो जिंदगी से। थोड़ा अफसोस कर लेना, लेकिन आप उसके बिना ज्यादा खुश रहोगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 2-3 साल के बाद आपको एक प्यार करने वाला इंसान मिल जाएगा जो आपके लिए खड़ा रहेगा। उनके मगरमच्छ के आंसुओं में मत आना, मैं तो प्यार तुम्ही से करूंगा, शादी चाहे किसी और से कर लूं, ये सब बातों में बिल्कुल मत पड़ना। या तो अभी खड़ा रहे, मेरे लिए लड़, मेरे से शादी कर, वरना खत्म कर, बाद में कर लूंगा, शादी के बाद तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। ये सब चीजें बेकार की बातें हैं, इन बातों में बिल्कुल मत फंसना। और क्लियर कर देना कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं पा रहे, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात मैं समझ गया हूं या समझ गई हूं। इसके आगे तुम्हारे कोई भी इमोशंस, कोई ड्रामा नहीं चलेगा। थैंक यू।